बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमर फ़रूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत विद उमर फ़रूक। आज मैं आपको कमर कस के बारे में बताऊंगा और इसको कमर कस क्यों कहते हैं और इसका इस्तेमाल ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। कमर कस को उर्दू में चुनिया गूंद, ढाक गूंद, अरबी में समक पलास और हिंदी में कमर कस कहते हैं। इसका रंग सुर्ख स्याही माइल, जायका कसैला और मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये मुमसिक, मुजफ़्फ़फ़ और काबिज़ है। रकत और सूरत, जरियान व सिलान के लिए मजूनों और सफ़ूफ़ों में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ये गूंद औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है कमर कस, इसलिए ये कमर और रहम की ताकत के लिए दूसरी दवाओं के हमरा घी में भूनकर इसकी पंजीरी बनाकर ज़च्चा औरतों को खिलाते हैं। ज़च्चा औरतें ऐसी औरतें होती हैं जिन्होंने बच्चा जना होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद जो पंजीरी खिलाते हैं उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी वजह से कमर दर्द ख़त्म हो जाता है और रहम को बहुत ताकत मिलती है, इसलिए इसका नाम कमर कस मशहूर है। जो ढाक का दरख्त होता है प्लास, इसके जो पत्ते होते हैं वो मुहल्लल और आम, मदरे बोल और दाफ़े बलगम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और ये फोड़े फिंसियों के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। ये जो कमर कस होती है ये काबिज़ और मुजफ़्फ़फ़ होने की वजह से सिलाने रहम यानी जिन औरतों को लिकोरिया हो जाता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मग़ल्लज़ मनी भी है, यानी मादा मनवियों को गाढ़ा करती है और ये मग़ल्लज़ वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल में ला सकते हैं। कमर कस को हमेशा घी में भून कर इस्तेमाल करना चाहिए। कमर कस और किक्कर की गूंद इन दोनों को घी में भून कर इस्तेमाल कराया जाता है। ये थी मेरी आज की कमर कस के बारे में मालूमात। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।